गुड मॉर्निंग। फिबोनाची ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर 2023 और टाइम हो रहा है 10:13। देखते हैं 3 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी का लॉन्ग और शॉर्ट के लेवल्स क्या आता है। और आज कुछ नया चीज भी देखेंगे। अगर देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज ओपन हुए थे लगभग फ्लैट। और बैंक निफ्टी का आज सीपीआर सेंट्रल पाइवट रेंज काफी नैरो रेंज में है, सो इंडिकेट करता है कि ये थोड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है। इसका लॉन्ग ट्रेड बनता है अबव 43,601। 43,601 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जिस समय आरएसआई की वैल्यू 60 के ऊपर है, तो उसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 43,676। सेकंड टारगेट 43,710। अगर आप मार्क करेंगे यहाँ इस जगह पर, जो कि 43,692 है, ये है उसका प्रीवियस डे हाई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आप माने, क्योंकि अपवर्ड है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये एक टारगेट हो सकता है। 43,676 हमारी फिबोनाची लेवल है, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 43,710। लेकिन यहाँ भी उसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है जो कि 43,694। शॉर्ट ट्रेड के लिए लेवल होता है बैंक निफ्टी का 3 मिनट पे 43,506, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 43,412 और सेकंड टारगेट 43,370। शॉर्ट टारगेट के लिए आपका आरएसए की वैल्यू 40 के नीचे होना चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी का लेवल। 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड बनता है 19,872 के ऊपर फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 19,914, सेकंड टारगेट ऑफ 19,933। और शॉर्ट ट्रेड बनता है 19,834 के नीचे, जिसमें फर्स्ट टारगेट होगा 19,789, सेकंड टारगेट 19,769। ये फर्स्ट और सेकंड टारगेट का मतलब ये होता है कि अगर आप मल्टी लॉट में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, तो अगर आप 4 लॉट लिए हैं तो 50% आप फर्स्ट टारगेट पर निकाल दीजिए, उसका स्क्वायर ऑफ करिए, 50% होल्ड करिए फॉर द सेकंड टारगेट। तो ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट का मतलब यही होता है। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट टारगेट पर भी आपको एग्जिट करना चाहिए, सेकंड टारगेट तक इंतजार नहीं करना चाहिए। मोर देन वन लॉट होता है तो फिर आप 50% फर्स्ट टारगेट में, सेकंड टारगेट में फुल एग्जिट करना चाहिए। अब देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक्स के लिए क्या आता है। एफ एंड सेगमेंट में हम शॉर्ट ट्रेड देखते हैं। शॉर्ट ट्रेड में हमारे पास 5 स्टॉक है: नाल्को, हिंडाल्को, डेल्टा कॉर्प, ग्लेनमार्क और सिप्ला। इसका चार्ट देख के आप उसका लेवल डिसाइड कर सकते हैं। कैश में शॉर्ट कर सकते हैं या कॉल बेच सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। लॉन्ग ट्रेड देखें, एफ एंड सेगमेंट में लॉन्ग ट्रेड में कुछ नहीं आया है। सो टिपिकली जब लॉन्ग में कुछ नहीं आता है और सिर्फ शॉर्ट में आता है, तो मार्केट बियरिश दिखाता है। अभी हम रिफ्रेश किए तो फिलहाल अभी आयशर मोटर लॉन्ग के लिए आया है। इसका चार्ट देख के आप कैश में लॉन्ग कर सकते हैं या पुट बेच सकते हैं या कॉल बाय कर सकते हैं। इसमें भी स्टॉप लॉस लगाइए। सेक्टरल स्टॉक हमारी जो प्रोप्राइटरी टूल बनाया है गूगल शीट्स में, उसमें देखें कि ऑटो इंडस्ट्री, मीडिया, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, ये सारी बुलिश दिख रहा है। अगर आप ऑटो में बाय करना चाहें क्योंकि बुलिश है, तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स ये 3 टॉप गेनर्स है। इसमें एडवांस डिक्लाइन 11:4 है, मतलब 11 स्टॉक कल के क्लोजिंग के ऊपर अभी चल रहे हैं और 4 स्टॉक उसके डिक्लाइन में है, जो कि नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं। मीडिया में आप देखना चाहें तो हैथवे, नेटवर्क 18, जी एंटरटेनमेंट, ये इसमें आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। अगर फार्मा बियरिश हो तो इसमें शॉर्ट ट्रेड करना चाहिए, जिसमें कि सिप्ला, औरबिंदो फार्मा, लुपिन, ये तीन है। इसमें आप उस हिसाब से शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में नैरो सीपीआर की बात करते हैं, आज देखें तो बैंक निफ्टी भी वेरी नैरो सीपीआर में है। वैसे ही स्टॉक्स का भी वेरी नैरो सीपीआर होता है, जिसके लिए हम भी टूल बना के रखे हैं। वो टूल हम आपको दिखाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली एनएससी की साइट से डेटा लाके अपने आप को पॉपुलेट कर देता है। और इसमें अगर हम देखें तो अपोलो टायर्स, एयू बैंक, ये सारी जो स्टॉक्स है, इसकी सीपीआर आज वेरी नैरो है। इसकी वेरी नैरो सीपीआर के ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। वेरी नैरो सीपीआर सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक्स की प्राइस आज ट्रेंडिंग होंगे, लेकिन बुलिश होंगे या बियरिश होंगे ये नहीं जानते हैं। इसका भी कुछ ऑटोमेटेड फिबोनाची लेवल्स खींचा हुआ है। अगर बुलिश है तो ये एंट्री लेवल होता है, ये टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है। इसमें सिर्फ एक ही टारगेट दिया जाता है, 2 टारगेट नहीं। अगर शॉर्ट होता तो ये सारे लेवल्स है। अगर आप देखना चाहें कि ये सारे स्टॉक्स में हम कैसे लेवल देखें, ट्रेडिंग व्यू में ये सारी चीज स्टॉक्स को आप टाइप करके देख सकते हैं।
नहीं तो ऐसा एक फॉर्मूला है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको चेंज करके ऐसा टेक्स्ट में बदल जाता है। और इसको हम अगर कॉपी करते हैं और इसको लेके सीधा हम ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करके एक वॉच लिस्ट बना के रखे हैं, जिसके अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं और सारे के सारे ये स्टॉक्स को हम देख सकते हैं कि कैसा इसका ट्रेंड है। तो इसमें जो भी हमारा 5 मिनट में हम स्टॉक्स देखते हैं, ये सारी स्टॉक जो लिस्ट में था, यहाँ देखिए जो लिस्ट में दिखता था, ये सारे के सारे जो लिस्ट है, इसको हम एक क्लिक में ले आए हैं ट्रेडिंग व्यू में। अब देखें, हम जल्दी जल्दी क्लिक करके देखें, अपोलो टायर्स ऐसा दिख रहा है रेंज बाउंड। एयू बैंक बुलिश है, तो इसका लेवल निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। बीएल बियरिश है और कॉन्कर भी बियरिश है। एचडीएफसी बैंक बुलिश है। ऐसे प्रूव रेंज बाउंड है। ये है इंडियन होटल्स, ये भी रेंज बाउंड है, कोई ट्रेड नहीं बनता है। इंडिया सीमेंट भी रेंज बाउंड है। इंडिया मार्ट बुलिश है। तो इस किस्म के आप चेक करके इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सीधा उस टूल से लाके आप अपनी ट्रेडिंग व्यू की चार्ट में इसको स्टडी कर सकते हैं। ये एक किस्म की टूल है। और एक लास्ट टूल दिखाना चाहेंगे, जो कि आप देखे होंगे टीवी में कई बार डिस्कशन होता है कि एफआईडीआई का क्या एक्टिविटी कल था। तो उससे हम 4 दिन के प्रीवियस 4 डेज की डेटा लेके कैलकुलेट करते हैं। तो एफआई जो एक्टिविटी उनका हुआ है 22 तारीख में, इंडेक्सिव है, तो इसमें हम कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देख पाते हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क वेरी स्ट्रांग बुलिश है। क्लाइंट मतलब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं आप हम जैसे, वो स्ट्रांग बेयरिश है। ये रिलेशनशिप है कि जो रिटेल ट्रेडर जो भी सोचता है मार्केट उसके अगेंस्ट ही चलता है, ये आप मान के चलिए। तो अगर आज रिटेल क्लाइंट बेयरिश है, तो हो सकता है कि मार्केट बुलिश रहे। डीआईआई जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो माइल्ड बेयरिश है। अगर हम देखें इंडेक्स में एफआई के शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन में, ये काफी बेयरिश है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन 23% है और शॉर्ट पोजीशन 77% है एज ऑफ यस्टरडे। तो मोर और लेस एफआई जो व्यू लेते हैं, मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि क्लाइंट बुलिश है और एफआई बेयरिश है, तो मार्केट बेयरिश होने की काफी प्रोबेबिलिटी है। ये भी एक हमारे प्रोप्राइटरी टूल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।